नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं। हम पढ़ रहे हैं विंडोज़ और विंडोज़ के अंतर्गत हम बेसिक रूप से कुछ चीज़ों को हम कंप्लीट कर चुके हैं और आगे जो है हम विंडोज़ एसेसरीज, सिस्टम टूल्स, इसके अलावा हम जो है विंडोज़ की सुरक्षा कैसे करें, यानी कि वायरस से या अन्य थ्रेट से इसकी सुरक्षा कैसे करें, विंडो को अपडेट कैसे करें, लैंग्वेज की सेटिंग, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या देखेंगे हम? विंडोज़ एसेसरीज। और विंडोज़ एसेसरीज के अंतर्गत सबसे पहली चीज़ आ जाती है जैसे कि पेंट्रेस है, नोटपैड है, वर्डपैड है, मीडिया प्लेयर है। ये सारी चीजें जो है आपकी एसेसरीज के अंतर्गत आ जाती है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पेंटब्रश की। तो पेंटब्रश होता क्या है? विंडोज 11 के अंतर्गत अगर बात करें तो पेंटब्रश की बात करते हैं। बेसिक रूप से इमेज की एडिटिंग और बेसिक पेंटिंग को बनाने का काम करता है पेंटब्रश। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले आपको जाना है स्टार्ट बटन में और आपको जाना है यहाँ पे पेंट लिखना है। ये देखिए इस प्रकार से। अगर आप सर्च करना चाहें तो सर्च कर सकते हैं, नहीं तो सीधे मैनुअली आप जा सकते हैं। जैसे हम इस पे पेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या दिखेगा? यहाँ पे पेंट की विंडो डिस्प्ले हो जाएगी। अभी पेंट की विंडो जो है आपकी देखिए इस प्रकार से डिस्प्ले हो रही है। अगर आप यहाँ पे जाओगे सबसे नीचे की ओर, देखिए ये प्लस बटन पर क्लिक करोगे तो आप जो है इसको जूम इन कर सकते हो। अगर आप माइनस करोगे तो इसको जूम आउट कर सकते हो नीचे की साइड, ठीक है। इसमें डायरेक्टली भी आपको दिया है मैक्सिमम साइज़ जो है 800% दिया है और मिनिमम साइज़ जो है आपका कितना दिया है? 12.5%। तो जितना चाहे उतना आप जो है यहीं से डायरेक्टली मैनेज कर सकते हैं। 100% करना है या ज़्यादा करना है। इसके अलावा देखिए इसका रेशो भी दिया है, कितना जो है इसका साइज़ पिक्चर का। इसके साथ ही आपको कुछ बेसिक ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जो कि पुराने पेंटब्रश जैसे ही है। सीधे सीधे अगर बात करूँ मैं तो यहाँ पे आपको टूल्स के बारे में बताते हैं। जैसे पेंसिल है, पेंसिल ड्रॉ करने का काम करता है, आप ड्रॉ कर सकते हैं। उसके अलावा इरेज़र जो है आपका, जो भी आपने ड्रॉ करे उसको इरेज करने का काम करता है। आप इसको कंट्रोल के साथ प्लस दबाएंगे तो आप इसका साइज़ को बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। आप इससे इसको मिटा सकते हैं। साथ ही डायरेक्टली अगर कोई चीज़ मिटाना तो आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद देखिए पीछे का जो है ट्रांसपेरेंट आ रहा है, ठीक। इसको आपको फिर से वाइट करना है तो आप इसको हटाइए और ये देखिए फिल कलर है। फिल कलर को आप इस प्रकार वाइट सेलेक्ट करिए और इसको क्लिक कर दीजिए। इस प्रकार से वाइट सेलेक्ट करना है ये और ऐसे क्लिक कर देना। ये देखिए नॉर्मल आ गया। उसके बाद टेक्स्ट है तो टेक्स्ट से हम लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दे और इसको हम जो है वाइट कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से इसका साइज़ बढ़ाना है तो इस प्रकार से कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से हम साइज़ बढ़ा सकते हैं, जैसे कि हम एमएस वर्ड में बढ़ाते हैं। एमएस वर्ड का ट्यूटोरियल भी आगे आएगा, उसकी टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है। इस प्रकार से आप जो है इसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं। इरेजर आपको पता चल गई। पिक कलर का मतलब होता है अभी हमारे पास कलर कौन सा है, यहाँ पे रेड, और अगर हम वाइट पर क्लिक कर देते तो यहाँ वाइट आ जाता है। इसका मतलब जो भी कलर हम लाना चाहते हैं बिना कलर बॉक्स के यहाँ पे ला सकते हैं। साथ ही जूम इन जूम आउट इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। और राइट क्लिक करोगे तो ये छोटा हो जाएगा। इसके साथ ही आपको कुछ शेप मिल जाते हैं, ब्रश मिल जाती है। जैसे मान लो आपको ब्रश उपयोग करना है तो जैसे नॉर्मल हम देखें कोई दूसरा कलर से ये ब्रश उपयोग कर सकते हो, उसी प्रकार सारी ब्रश आप उपयोग करके देखना। यहाँ कुछ शेप दी हैं, शेप आप ड्रॉ कर सकते हैं इस प्रकार से, जो भी शेप आपको ड्रॉ करना है। ये देखिए सारे शेप आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसके साथ ही पेंसिल, देखिए ये जो आउटलाइन है, आउटलाइन का कलर जो है या फिर उसकी स्टाइल कैसी रखना है, ठीक है। उसके साथ ही उसका फिल कलर या फिर उसकी मोटाई सॉलिड फिल होना चाहिए, जैसा भी ये मैनेज कर सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से इसकी मोटाई भी आप मेंटेन कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको जो है जैसे मान लो ये शेप दिया है, ये आपको शेप दिया है यहाँ पे, इस शेप को हम रोटेट करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको रोटेट 90 डिग्री वगैरह जो है इस प्रकार दिया है। फ्लिप करने का ऑप्शन भी है, देखिए फ्लिप करने का ऑप्शन, जैसे मान लो मैं इसको रोटेट कर देता हूँ 90 डिग्री, ये मैंने इसको रोटेट कर दिया इस प्रकार से 90 डिग्री। अब मैं इसको फ्लिप करना चाहता हूँ तो मैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल करूँगा, देखिए तीर का निशान इधर आ गया। साथ ही आप जाओगे यहाँ पे तो आपको फ्री फॉर्म सिलेक्शन मिलेगा। आप चाहे तो अपनी इच्छा अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो रेक्टेंगल में सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी जैसे भी आपको सेलेक्ट करना। मैं आपको इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा फीचर्स बताता हूँ। जैसे मैं एक पिक्चर को ओपन करता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं जाता हूँ और यहाँ जाकर मैं जो है पिक्चर को ओपन करता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पे जाता हूँ यूट्यूब और यहाँ पे जाकर मैं जो है थंबनेल वाली पिक्चर को इस प्रकार से ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार से मैंने जो है ये पिक्चर को ओपन कर लिया, ठीक है। इस पिक्चर का मैं जो है बैकग्राउंड क्लियर करना चाहता हूँ एक बार में, तो जैसे मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करूँगा यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड, तो देखिए लगभग फोटोशॉप जैसे ही ये काम कर लेता है।
क्यों? क्योंकि देखिए रिमूव बैकग्राउंड नाम से एक ऑप्शन आपका नया यहाँ पे आ गया है। अब इसके बाद आप जो है फाइल मेनू में जाकर इसको सेव कर सकते हो, न्यू फाइल बना सकते हो, पुरानी बनी फाइल को ओपन कर सकते हो, रिसेंट फाइल को भी देख सकते हो, इंपोर्ट टू कैनवास मतलब कंप्लीट रूप से जो साइज़ बना उस पर आप इंपोर्ट कर सकते हैं। सेव एज मतलब डुप्लीकेट नहीं बनाना है तो आप जो है अलग से सेव एज कर सकते हैं, प्रिंट नॉर्मल प्रिंट करने के लिए, और सेंड आपका होता है जहाँ भी आपको भेजना है अदर सिस्टम में। इसी पिक्चर को बैकग्राउंड पर आपको इमेज को सेट करना है वो भी काम आप कर सकते हैं। ये कलर पैलेट है। सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। एडिट में ज़्यादा कुछ काम के नहीं है, कट कॉपी पेस्ट है, और व्यू में आपके दिखाने के संबंध में चीज़ें हैं। तो ये हो गया आपका पेंट ब्रश। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। दूसरा ऑप्शन विंडोज़ के अंतर्गत देखने को मिलता है नोटपैड। तो हम सीधे चलेंगे स्टार्ट बटन में और विंडोज़ के अंतर्गत हम जो है नोटपैड को सर्च करेंगे। तो जैसे ही हम विंडोज़ 11 में जाते हैं नोटपैड कुछ एडवांस रूप में देखने को मिलता है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखिए ध्यान से यहाँ पे नोटपैड ही दिख रहा है। अब ये वाइट भी हो सकता है, आपकी थीम अगर ब्लैक है तो वो ब्लैक रहेगा, और अगर थीम वाइट है तो वो वाइट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने थीम चेंज करना आपको बता दिया हूँ। यहाँ देखिए आपको ये जो है अनटाइटल नाम से, जैसे आप गूगल क्रोम में टैब देखते हो उसी प्रकार आपको यहाँ पे अनटाइटल नाम से दिख रहा है। मान लो हम कुछ भी यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, ये देखिए हमने यहाँ पे टाइप कर लिए, और इसी समय हमको दूसरी नोटपैड की फाइल बनाना था। आप देखिए यहीं पे प्लस बटन दिया है, जैसे आप प्लस बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप दूसरी फाइल बना सकते हैं, साथ साथ दो दो फाइल पर आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक रूप से आस्की टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। आस्की का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड जो है कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इस प्रकार से एक स्टैंडर्ड होता है जो हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं, उसी का एक बैकग्राउंड में अल्फा न्यूमेरिक जो है कोड होता है। ठीक है, एक्सेल में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलता है कि आप दो टैब और तीन टैब, देखिए इस प्रकार से आप टैब बना सकते हैं। डायरेक्टली अगर मैं क्लोज भी कर देता हूँ तो देखिए ये जो है मतलब हमारा इसको सेव मतलब एक प्रकार से हम बंद कर देते हैं, कभी बंद हो जाता है तो वो डायरेक्ट वहाँ से ओपन हो जाता है। जैसे देखिए पहले से एक नोटपैड हमारा जो है ये ओपन है। ठीक, तो इस प्रकार से अलग जो एक एक जो टैब है अलग अलग टैब में हम काम कर सकते हैं, और सेव नहीं करते हैं तो वापस से ले आता है। इसको हम सेव भी कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से हमने कंप्यूटर एजुकेशन के नाम से नाम आ गया, इसकी जो एक्सटेंशन होती है .txt होती है। इसके अलावा पेंट ब्रश की एक्सटेंशन मैंने बताया, उसकी एक्सटेंशन .png होती है और .bmp होती है। .png एडवांस वर्जन में, .bmp पुराने वर्जन में। तो यहाँ पे आपको सेव करके ऑप्शन आएगा। देखिए ये आपका जो है अलग से यहाँ पे इसका नाम भी आप सेव कर सकते हैं हर एक टैब को। ये देखिए SSW एजुकेशन .txt के नाम से। इसके साथ ही आप जो है पुरानी बनी फाइल को ओपन कर सकते हो अगर ज़रूरत है तो। सेव तो हमने देख ली, सेव एस मतलब उसी फाइल को दोबारा से सेव करना। बाकी चीज़ें यहाँ ज़्यादा काम नहीं आती हैं। एडिट में अंडू, रीडू, कट कॉपी, रीडू तो होता नहीं, अंडू होता है। कट कॉपी पेस्ट डिलीट ये सारी चीज़ें आपको पता होगी। कट क्या होता है, मूव कराने का काम करता है। कॉपी सिंपल कॉपी करने का काम करता है। फाइंड आपका ढूंढने का काम करता है। फाइंड नेक्स्ट ढूंढा गया शब्द को नेक्स्ट टाइम फिर से ढूंढता है। और फाइंड प्रीवियस का मतलब होता है पिछला, यानी नेक्स्ट और प्रीवियस। रिप्लेस मतलब ढूंढे गए शब्द के बदले में दूसरा शब्द लाना। ये सारी चीज़ें एडवांस में हमने MS वर्ड में सीखना है। तो अभी मैं बेसिक रूप से आपको बता रहा हूँ। सेलेक्ट ऑल, ये सारी चीज़ें आपको जूम करने का ऑप्शन है यहीं पे। कंट्रोल के साथ अगर आप ऐसे स्क्रॉल घुमाओगे आगे की ओर माउस की तो आप बड़ा कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है स्टेटस बार दिखाना नहीं दिखाना, वर्ड रैप, ये सारे ऑप्शन आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका नोटपैड। नेक्स्ट जो, इसको मैं बंद कर देता हूँ। नेक्स्ट जो ऑप्शन है विंडोज़ एसेसरीज़ के अंतर्गत वो है वर्डपैड। तो वर्डपैड क्या होता है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वर्डपैड एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन है, जैसे MS वर्ड होता है। तो हम वर्डपैड को स्टार्ट कैसे करेंगे, स्टार्ट बटन में जाएंगे, सीधे हम लिखेंगे क्या यहाँ पे वर्डपैड। इस प्रकार से हमने वर्डपैड लिखे, और वर्डपैड लिखने के पश्चात आपको कुछ इस प्रकार से एनवायरनमेंट दिखता है, जहाँ पे ऊपर टाइटल बार होता है, फिर टैब होती है, टैब को मीनू भी बोल सकते हैं। बेसिक रूप से न्यू, ओपन, सेव एस, ये बेसिक ऑप्शन होते हैं। हालांकि आप यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हो, ठीक है, नोटपैड में भी कर सकते हैं, परंतु नोटपैड में पेज सेटअप ज़्यादा उतना अच्छा नहीं हो पाता। हम वर्डपैड में पेज सेटअप भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ टूल बार या रिबन दिखती है, जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन या कमांड से दिखती है, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। नॉर्मल हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमने लिखे इस प्रकार से। ये देखिए कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से बड़ा छोटा कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ से भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। सारे ऑप्शन तो MS वर्ड में देखने को मिलते हैं, अलग से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारे ऑप्शन।
स्ट्राइक कर सकते हैं यहीं से, कलर वगैरह चेंज करना वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं, अलाइनमेंट सेट करना, ठीक है। उसके बाद इंडेंटेशन है, बुलेट्स नंबरिंग हम दे सकते हैं, अलाइनमेंट जो लाइन स्पेस है वो भी हम निर्धारित कर सकते हैं, 1 लाइन 2 लाइन, पिक्चर इंसर्ट करना, डेट एंड टाइम इंसर्ट करना, किसी अन्य एप्लीकेशन के ऑब्जेक्ट को लाना वो भी ला सकते हैं, फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट ऑल भी यहाँ से हम कर सकते हैं। तो ये बेसिक ऑप्शन वही है जो नोटपैड में हुआ करते थे, आप इसको एक बार उपयोग करके देखिए। अलग से कोई ज़्यादा डिटेल यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वर्डपैड के बारे में पूछे तो बेसिक विंडो बनाना है और आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। व्यू में देखिए जूम इन जूम आउट का होता है, माइनस करोगे प्लस करोगे, इस प्रकार से 100% में दिखाना, रूलर शो या हाइड करना, वर्ड रैप है, मेजरमेंट यूनिट, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। और इसका एक्सटेंशन आपको जब सेव करोगे तो .rtf मिलता है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ये देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे, इसको आप सेव कर दीजिए। तो इस प्रकार से ये जो है हमारा वर्डपैड देखने को मिलता है। अब आगे जो मैं बताने वाला हूँ आपको विंडोज़ एसेसरीज़ के अंतर्गत विंडोज़ मीडिया प्लेयर। तो सीधे आपको मीडिया प्लेयर यहाँ सर्च करना है, स्टार्ट बटन में जाकर मीडिया प्लेयर, ये देखिए। और ये मीडिया प्लेयर क्या काम करती है, वीडियोस और ऑडियो दोनों ही चीज़ों को प्ले करने का काम करती है। इसमें अगर बात करें हम तो आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, आपको देखिए यहाँ पे कुछ रिसेंट फाइलें देखने को मिलती है, कितना ड्यूरेशन चल चुका है, कितना है टोटल वो भी दिख रहा है, प्रीवियस और नेक्स्ट की बटन मिलती है, प्ले और पॉज की बटन मिलती है, सफल की बटन मिलती है। इसके अलावा आप देखिए रिपीट नो रिपीट की बटन मिलती है। कुछ ऑप्शन और देख रहे हैं, देखिए लैंग्वेज की बटन मिलती है, लैंग्वेज सबटाइटल, साउंड की बटन है, फुल मैक्सिमाइज करने की बटन मिलती है और उसके बाद मिनी प्लेयर बनाने की बटन भी यहाँ पे मिलती है। आप ओपन कर सकते हैं फाइल यहाँ से, जो भी आपको प्ले करना है, सर्च करना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए म्यूज़िक है, मूवीज़ है, अगर टोटल देखना है तो आपको होम में जाना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। ये हो गई आपकी विंडोज़ मीडिया प्लेयर। इसके अलावा आप देखोगे कैलकुलेटर भी देखने को मिलता है। तो कैलकुलेटर क्या होता है, विंडोज़ के अंतर्गत बेसिक कैलकुलेशन करना है, जैसे कि आप फिजिकल कैलकुलेटर देखते थे उसी प्रकार ये कैलकुलेटर भी हमारा ध्यान में रखने योग्य है। तो जैसे नॉर्मल आप 45 +5 करते हो और इक्वल करते हो तो 50 आ जाता है, -5 करते हैं तो 45 आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा आप जो है डिवाइड 5 कर दो तो क्या आ जाएगा 9, और इंटू 5 कर दो तो आपका क्या आ जाएगा 45। तो इस प्रकार सारे कैलकुलेशन हमारे यहाँ पे चलते हैं। आप कीबोर्ड, न्यूमेरिक कीबोर्ड का भी उपयोग करके इसका जो है यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया बेसिक कैलकुलेटर। इसमें कुछ ऑप्शन और होते हैं कैलकुलेटर चेंज करने के, आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए डेट कैलकुलेशन है, करेंसी कन्वर्जन का भी आप देख सकते हैं, ये ऑनलाइन चलता है क्योंकि यहाँ पे आपको ऑनलाइन मेजरमेंट हर समय करेंसी चेंज होती रहती है तो वो उसको ध्यान में रखकर चेंज करेगा। चलिए कैलकुलेटर को मैं नॉर्मल में ले आता हूँ, स्टैंडर्ड में, और इसको बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए विंडोज़ एसेसरीज़ के अंतर्गत लगभग बेसिक चीज़ें हमने जान ली है, ठीक है। उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात करेंगे लैंग्वेज की सेटिंग। तो लैंग्वेज की सेटिंग करने के लिए हमारे पास में जो है हिंदी रेमिंगटन गैल जो कीबोर्ड है वो डाउनलोड करना होता है। तो आपको मैं बताता हूँ, स्टार्ट बटन में जाना है या फिर आप गूगल क्रोम में डायरेक्टली जा सकते हैं। स्टार्ट बटन में जाकर मैं सीधे गूगल क्रोम पर देखिए यहाँ पे सर्च करें और इसको क्लिक करना है। जैसे हमने इस पर क्लिक करें तो आपको गूगल पर चले जाना है और यहाँ पे लिखना आपको हिंदी रेमिंगटन गैल कीबोर्ड। इस प्रकार से आप कीबोर्ड को डाउनलोड करने के लिए ऐसा लिखोगे तो आपको वेबसाइट ऊपर मिलेगी, मंगल रेमिंगटन गैल कीबोर्ड। इसको क्लिक करना है, पहला जो ऑप्शन है, और यहाँ नीचे साइड जाना है आपको। देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखने को मिलेगा हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड देखने को मिल रहा है। जैसे आपके पास एक्सपी है, एक्सपीरियंस वाला जो वर्जन है विंडोज़ का, तो उसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास विंडोज़ 7 है 32 बिट या 64 बिट, 8 है, 10 है या 11 है, कोई भी वर्जन हो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मान लो ये विंडोज़ 11 के लिए 64 बिट में डाउनलोड करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो हमारा जो विंडोज़ का जो रेमिंगटन गैल है वो डाउनलोड हो रहा है, देखिए ऊपर साइड। और इसको आपको देखिए डाउनलोड हो चुका है। इसके फोल्डर में जाना है और आपको सिंपल इसको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट या अनजिप करना है। जैसे आप एक्सट्रैक्ट करोगे और एक्सट्रैक्ट कर दोगे तो इसका जो फोल्डर है देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ अनजिप वाला आ गया। इस पर डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करके आपको इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। जैसे आप इसको डबल क्लिक करोगे तो आप देखिए यहाँ पे आपको क्या आ रहा है, रिपेयर का ऑप्शन आ रहा है। अगर इसमें इंस्टॉल नहीं होता तो इसमें इंस्टॉल का ऑप्शन आता है, तो इसको नेक्स्ट करके आप फिनिश कर सकते हो। इसमें ऑलरेडी क्या है, इंस्टॉल है, तो मैंने इसको क्लोज कर दिया। दूसरी चीज़ क्या करना होता है, आपको यहीं पे मंगल फ़ॉन्ट डाउनलोड करना होता है, ठीक है। मंगल फ़ॉन्ट डाउनलोड, और हम यहाँ पे जो है ये देखिए सबसे ऊपर आया डाउनलोड मंगल फ़ॉन्ट,
मंगल फ़ॉन्ट क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल फ़ॉन्ट होता है, यूनिकोड फ़ॉन्ट। इसको आपको सिंपल क्लिक करना है और क्लिक करके देखिए वहीं पे आ गया, ये देखिए। इसको फिर से इसी पर क्लिक करना है, फोल्डर पर राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, तो ये देखिए इस प्रकार, और ये खुल गया। मंगल की जो फ़ॉन्ट की टाइप होती है वो TTF होती है, ट्रू टाइप फ़ॉन्ट। और फ़ॉन्ट इंस्टॉल करना मैंने ऑलरेडी बता दिया कैसे। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। ऑलरेडी इंस्टॉल है तो वो दिखा रहा है, नहीं होगा तो वो आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा। चलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो आपको फ़ॉन्ट इंस्टॉल करना भी बन जाएगा और कीबोर्ड इंस्टॉल करना। अब कीबोर्ड जैसे इंस्टॉल हो जाता है तो आपके पास में मुख्य रूप से क्या होता है, यहाँ पे जो है आपकी कीबोर्ड आ जाती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो है मेरे पास में कीबोर्ड आ चुकी है। अगर ये कीबोर्ड नहीं दिखती है तो आपको करना क्या है, आपको जाना है लैंग्वेज, ये देखिए लैंग्वेज सेटिंग में इस प्रकार से। और लैंग्वेज सेटिंग में आप जाओगे तो देखिए टाइम एंड लैंग्वेज का ऑप्शन देखने को मिल रहा है रीजन के साथ में। तो टाइम सेट करना ऑलरेडी हम देख चुके हैं, डेट भी। यहीं पे आपको जाना है, नीचे है टाइपिंग वाला ऑप्शन दिख रहा है। टाइपिंग में जैसे ही जाओगे तो उसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें आपको एडवांस कीबोर्ड ऑप्शन पर क्लिक करना है, ये देखिए। और इस पर जाकर आपको ये देखिए यूज़ द डेस्कटॉप कीबोर्ड बार, ऐसे क्लिक करोगे तो देखिए ये जो है आपका यहाँ पे डिस्प्ले होने लगा। अगर आप इसको अनचेक कर देते तो यहाँ से गायब हो जाएगा। तो आप ऐसे ही इसको सेट कर सकते हैं। और इसी में आप लैंग्वेज बार की जो सेटिंग है, इन 3 ऑप्शन का उपयोग करके आपको छोटा दिखाना, बड़ा दिखाना, ये ऑप्शन का उपयोग भी करके आप क्या कर सकते हो, उसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैंने ट्रांसपेरेंट करा तो मैं ट्रांसपेरेंट क्लिक कर दिया हूँ। आपको सभी लेवल दिखाना है तो सभी लेवल आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। देखिए बड़ा होकर दिखने लगा। मुझे नहीं दिखाना क्योंकि जगह ज़्यादा लेता है वो, तो मैंने छोटा कर दिया। तो आप ऐसे ही इसको मैनेज कर सकते हैं। फ्लोटिंग है, हिडन है, सारे काम। इसके अलावा इसमें जाकर आपको क्या करना है, मैं टाइपिंग करना बता देता हूँ आपको। तो MS वर्ड खोलिए नॉर्मल, और आप यहाँ से जाकर देखेंगे तो मैं इसके फ़ॉन्ट को बड़ा कर लेता हूँ। और ये देखिए यहीं पे आपको हिंदी आ रहा। विंडो और स्पेस या फिर शिफ्ट, अल्टर और शिफ्ट के साथ में इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं हिंदी करूँगा, और हिंदी करने के बाद देखिए यहाँ पे कीबोर्ड, और ये कीबोर्ड में आपको हिंदी रेमिंगटन गैल सेलेक्ट करना है। तो इससे क्या होगा, आप जो है जो टाइप करना चाह रहे हैं, जैसे मैं टाइप करना चाह रहा हूँ, ये देखिए इस प्रकार से मैंने हिंदी टाइप कर लिया। इसका मतलब रेमिंगटन गैल में मैंने टाइप कर लिया। और विंडो के साथ मैं स्पेस दबाता हूँ तो मैं हिंदी में भी, इंग्लिश में भी टाइप कर सकता हूँ। इस प्रकार से देखिए मैंने इंग्लिश में टाइप करके आपको बता दिया। यहीं से मैं फिर से देखिए, ये देखिए इस प्रकार से हिंदी इंग्लिश में यहीं से कर सकता हूँ, विंडो स्पेस के साथ में। तो ये हो गया आपका रेमिंगटन गैल के साथ में, मंगल फ़ॉन्ट के साथ में टाइपिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला टॉपिक देखने को मिलता है आपका कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल का मतलब क्या होता है, जो हमारा PC होता है, लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी होता है, उसका पूरा कंट्रोलिंग का सिस्टम कहाँ पे होता है, कंट्रोल पैनल में। इसका मतलब आप सर्वर रूम बोल सकते हैं किसको, कंट्रोल पैनल को। तो कहाँ से जाएंगे कंट्रोल पैनल में, एक एक चीज़ें देख लेते हैं बेसिक रूप से। आपको मैं बताता हूँ, इसको सबको बंद कर दीजिए, और ये MS वर्ड भी यहाँ पे बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आवश्यकता नहीं है। स्टार्ट बटन में जाएंगे और आपको लिखना है कंट्रोल पैनल। ये देखिए कंट्रोल पैनल, मतलब पूरी पूरी की पूरी सेटिंग की अगर बात करें तो कंट्रोल पैनल में ही देखने को मिलती है। जैसे बेसिक डेट एंड टाइम की सेटिंग मैंने बता दिया। डिवाइस मैनेजर का मतलब होता है कि आप इस पर क्लिक करोगे तो कितने डिवाइसेस आपके सिस्टम में है वो भी आपको दिखाई देती है, कितने के ड्राइवर है नहीं है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देता है। इसके अलावा आपको कलर मैनेजमेंट, डिवाइस एंड प्रिंटर, सारे ऑप्शन यहाँ देखने को मिलते हैं। फ़ॉन्ट की सेटिंग है, माउस की सेटिंग, कीबोर्ड की सेटिंग, फाइल एक्सप्लोरर। अब जैसे मान लो आपको पावर ऑप्शन देखना है तो इसको क्लिक करिए, और पावर ऑप्शन की सेटिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कितने मिनट में स्क्रीन ऑफ होना चाहिए, कितने मिनट में स्लीप होना चाहिए, ये सब ऑप्शन हम जो है लॉक स्क्रीन के अंतर्गत देख चुके हैं। फिर भी यहाँ पे देखिए पावर सेवर ऑप्शन का या बैलेंस मोड, कोई भी आप उपयोग कर सकते हैं। माउस की सेटिंग करना है, देखिए माउस किस बटन से लेफ्ट होना चाहिए, किस बटन से राइट होना चाहिए, ये सारे काम। कितनी स्पीड होना चाहिए कर्सर की, वो भी आप यहाँ से आगे पीछे कर सकते हो। पॉइंटर कैसा होना चाहिए, पॉइंटर ऑप्शन में आप देखिए पॉइंटर की स्पीड कितनी होनी चाहिए, पॉइंटर में शैडो आना चाहिए नहीं आना चाहिए, ये सारे काम आप यहाँ पे व्हील की जो है चेंज कर सकते हैं, हार्डवेयर देख सकते हो। तो ये हो गई माउस की सेटिंग। इसके अलावा कीबोर्ड की सेटिंग करना है, देखिए ये कीबोर्ड की सेटिंग भी, हालांकि डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नेटवर्क एंड शेयरिंग की सेटिंग कर सकते हो। इसके अलावा आप जो है सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है। हमारा मुख्य काम क्या है कि सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करना। तो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए आपके पास में सॉफ्टवेयर होना चाहिए। जैसे मैं जाऊँ तो यहाँ देखिए आपको सॉफ्टवेयर देखने को मिलते हैं। मेरे पास में सॉफ्टवेयर ऑलरेडी
रखे हुए हैं। हम कोई भी एक सॉफ्टवेयर को यहाँ पे इंस्टॉल करना देखते हैं। जैसे हमारे जो ग्राफिक्स टैबलेट उसका सॉफ्टवेयर रखा है, या फिर HD यूनिवर्सल ड्राइवर रखा है। इसके साथ ही आप देखिए क्रोम का सेटअप रखा, ऑडासिटी है। ऑडासिटी मतलब साउंड एडिट करने वाला सॉफ्टवेयर, फ्री होता है। ये OBS रखा है, ये स्ट्रीमिंग वाला सॉफ्टवेयर है। तो आप इनमें से किसी भी सॉफ्टवेयर को यहाँ आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए कोई भी एक सॉफ्टवेयर है उसको क्लिक करते हैं, हालांकि मेरे पास में सारे इंस्टॉल है। हम यहाँ पे ऑडासिटी को फिर से इंस्टॉल कर लेते हैं। ये सेटअप है, आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप डबल क्लिक करिए, और डबल क्लिक करके देखिए ये पूछ रहा है डू यू वांट टू अलाउ एट दिस ऐप, क्योंकि कुछ ऐप जो होते हैं थ्रेड्स वाले होते हैं, जो भी होते हैं, तो विंडोज़ उसके लिए क्या बोलता है, यूज़र कंट्रोल अकाउंट कंट्रोल डायलॉग बॉक्स यहाँ डिस्प्ले होता है, इसको आपको यस करना है। जैसे आप यस करोगे देखिए लैंग्वेज सेलेक्ट का ऑप्शन आया, नेक्स्ट करोगे, ये देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट, इस प्रकार से ये देखिए ऑलरेडी रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, एनीवे कर दीजिए, ठीक है। इसको आपको इंस्टॉल करना है, देखिए इंस्टॉल हो गया। इस प्रकार से आप जो है इसको फिनिश कर दीजिए, और फिनिश करके देखिए ये ओपन हो चुका है। बेसिक साउंड रिकॉर्डिंग और एडिटिंग के लिए काम आता है, ठीक है। बहुत ही काम का सॉफ्टवेयर है। इसको आपको बंद कर देना, यूज़ करना तो बाद में देखेंगे इसका अलग से ट्यूटोरियल। अब आपको जाना कंट्रोल पैनल में, इंस्टॉल करना हमने बेसिक रूप से देख लिया, ऐसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। यहीं पे कंट्रोल पैनल में प्रोग्राम एंड फीचर्स नाम से एक ऑप्शन है, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो जितने भी कंप्यूटर में प्रोग्राम इंस्टॉल है उसकी लिस्ट आपको दिखाई दे रही। तो ऑडासिटी अभी अभी हमने करे हैं, तो इसको आपको क्या करना है, अनइंस्टॉल। तो आप चाहे तो इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए कोई भी यहाँ पर क्लिक करिए और इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। ये ऑडासिटी को मैंने क्या करा, अनइंस्टॉल करा। जैसे मैं अनइंस्टॉल पर क्लिक करूंगा तो फिर से यूज़र अकाउंट कंट्रोल डायलॉग बॉक्स आया। अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, यस कर दीजिए। यस जैसे करेंगे देखिए ऑडासिटी अनइंस्टॉल, यस। जैसे आप अनइंस्टॉल पर क्लिक करोगे कंप्लीट अनइंस्टॉल हो गया और कंट्रोल पैनल से भी हट गया। फिर से इंस्टॉल कर लेना जब भी आपको ज़रूरत पड़े। तो ऐसे आप अनावश्यक जितने भी सॉफ्टवेयर है उनको आप अनइंस्टॉल कर सकते। तो ये तो बात होगी किसकी, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल और अनइंस्टॉल की। कंट्रोल पैनल में ही चलेंगे हम, और कंट्रोल पैनल में चलने के बाद डिवाइस एंड प्रिंटर, इसको आपको क्लिक करना है। तो आपके देखिए यहाँ पे ब्लूटूथ एंड डिवाइस नाम से एक सेटिंग खुल चुकी है। यहाँ पे जितने भी ब्लूटूथ डिवाइस है वो कनेक्ट दिखाई दे रहा है। मान लो यहाँ पे मैं किसी और डिवाइस को कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं सीधे क्लिक करूँगा ऐड डिवाइस, और यहाँ पे किस डिवाइस को ऐड करना है, ब्लूटूथ की करना है, वायरलेस की करना है, या फिर एवरीथिंग एल्स। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा गेमिंग वाली डिवाइस को भी, जैसे ये देखिए Realme 8S 5G, ये मोबाइल का है वर्जन, तो इसको आपको क्लिक करना है। और उस मोबाइल में भी आपको सेटिंग आती होगी, तो आप उसको क्या कर दीजिए, पेयर कर दीजिए। पेयर करने का मतलब होता है दोनों डिवाइस आपस में कनेक्टेड। तो इस प्रकार देखिए दोनों डिवाइस आपस में कनेक्ट हो चुकी है, और यहाँ आपको जो है व्यू ऑल करोगे तो आपकी जो डिवाइस है 8S 5G जो आपने जोड़े हैं देखिए दिख रहा है कनेक्टेड। ये काफ़ी काम आता है, कभी कभी विंडोज़ में आपको देखिए जो है लॉक करने के काम आता है, ठीक है। मतलब एक प्रकार से आप जो है अपने सिस्टम की सुरक्षा के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। कभी कभी जो होता है आप वायरलेस वाली बहुत सारी चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए ऐड डिवाइस पर क्लिक करेंगे। अगर आपको हटाना है, मान लो इसको हटाना है, तो आप ऐसे क्लिक करो, रिमूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिमूव। जैसे आप रिमूव डिवाइस पर क्लिक करोगे तो आपके कंप्यूटर से डिवाइस को रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आप अपने कंट्रोल पैनल में से क्या कर सकते हो, डिवाइस एंड प्रिंटर को भी ऐड कर सकते हो। प्रिंटर ऐड करना है, प्रिंटर भी आप ऐड कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और होती है। तो ये कंट्रोल पैनल की बेसिक चीज़ें थी, आई होप आपको समझ में आई होगी। सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करते हैं, सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कैसे करते हैं, इसके साथ ही किसी भी डिवाइस को ब्लूटूथ से कनेक्ट कैसे करते हैं और उसको डिस्कनेक्ट कैसे करते हैं। अगला ऑप्शन हमारा है इनहेंस कंप्यूटर परफॉर्मेंस, ठीक है। इनहेंस कंप्यूटर परफॉर्मेंस में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे डिस्क क्लीनअप आ जाता है, डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन आ जाता है, यानी ऑप्टिमाइजेशन जिसे हम बोलते हैं। इसके अलावा टेम्परेरी फाइल को डिलीट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। तो पहला ऑप्शन हम वही करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन। तो आप सीधे लिखो ऑप्टिमाइजेशन, डीफ्रेगमेंट एंड ऑप्टिमाइज, ये होता है आपका इनहेंस परफॉर्मेंस के लिए। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो कोई भी विंडो हो, विंडोज़ 10 हो, विंडोज़ 7 हो, 8 हो या 11 हो, तो उसमें आपको क्या करना है, विंडोज़ की परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए क्या करना है, ऑप्टिमाइज यानी डीफ्रेगमेंट वाले ऑप्शन में जाकर देखिए। यहाँ अभी जो है करंट स्टेटस 0 दिख रहा है, फिर भी आपको अगर ज़रूरत है तो ऐसे ऑप्टिमाइज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ऑप्टिमाइज़ यहाँ पे हो गया, इसको भी आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। जितनी भी ड्राइव है उसको सबको आप ऑप्टिमाइज़ यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए ये जो है कंटिन्यू चल रहा है अभी, ठीक है। इसको स्टॉप करिए और फिर से आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है।
इसके साथ ही वो थोड़ी सी टाइम लेता है, जितना भी देर वो ले उसके हिसाब से आप जो है इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। कुछ ड्राइव जल्दी ऑप्टिमाइज़ हो जाती है, कुछ देर से एनालाइज कर दो इसको तो 0% यहाँ पे दिख रही। कभी दिक्कत होती है तो इसको आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। एक होता है डिस्क क्लीनअप। देखिए यहीं पे होगा डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप में जाओगे तो देखिए डिस्क क्लीनअप का एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आया है। कौन सी ड्राइव को क्लीन करना है, मान लीजिए मुझे सी को ही क्लीन करना है, तो सी में जाकर आप जो है इसको क्लिक करिए और आप ध्यान से देखिए जो जो फाइल आपकी अनावश्यक है उनकी लिस्ट यहाँ पे दिख रही है। जैसे टेम्परेरी फाइल आपको 3 GB दिख रही है, रिसाइकल बिन में आपको कितना दिख रहा है, ये देखिए जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही है यहाँ पे उसको सबको सेलेक्ट करिए और ओके कर दीजिए। ओके जैसे करोगे तो आपके सिस्टम से जितनी भी टेम्परेरी फाइल है सारी टेम्परेरी फाइल यहाँ से हट जाएगी, जिससे आपका कंप्यूटर जो है पहले की अपेक्षा थोड़ा फास्ट काम करेगा, यानी कि जो विंडोज़ है, जो भी विंडोज़ है आपका। ठीक है, ये हो गया आपका डिस्क क्लीनअप। इसके अलावा टेम्परेरी फाइल कैसे डिलीट करते हैं, विंडो के साथ आर प्रेस करना है तो आपको रन का डायलॉग बॉक्स आया, यहाँ लिखना आपको प्रतिशत के साथ यानी परसेंट के साथ TEMP और फिर परसेंट आपको लगाना, ओके करना है। तो जितनी भी टेम्प फाइल है वो आपको यहाँ पे दिख रही है, कंट्रोल A करना है और डिलीट करना है। जैसे आप डिलीट करोगे तो देखिए कंटिन्यू का डायलॉग बॉक्स है, इसको कंटिन्यू कर दीजिए और जो फाइल डिलीट नहीं होना चाहती उनको पड़े रहने दीजिए, ज़बरदस्ती नहीं करना क्योंकि अभी कंटिन्यू वो रन हो रही होती है। इसको क्लोज कर दीजिए और लास्ट में जाकर आपको करना क्या है, सबसे लास्ट में जाकर आपको रिसाइकल बिन डेस्कटॉप पे दिख रहा है उसको राइट क्लिक करके एम्प्टी रिसाइकल बिन कर देना है। इसके साथ ही एक और काम आप कर सकते हैं, अगर आपका विंडोज़ है तो विंडोज़ के साथ में आप स्टार्ट बटन में जाइए और डिलीट लिखना है और यहाँ लिखकर आप डिलीट टेम्परेरी फाइल पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप डिलीट टेम्परेरी फाइल पर क्लिक करोगे तो टेम्परेरी फाइल कितनी है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस पर क्लिक करोगे तो आप देखिए यहाँ पर जो भी चीज़ है उसको आपको रिमूव कर देना है। ये हालांकि हमने कर दी है, कोई दिक्कत नहीं, इसको आपको क्लोज कर देना। इस प्रकार से हम विंडोज़ की परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये विंडोज़ 11 के अंतर्गत हमने देखा है। अगला जो टॉपिक है वो विंडोज़ अपडेट का है। विंडोज़ अपडेट करना क्यों ज़रूरी है, समय समय पर सिक्योरिटी पैच, स्टेबल वर्जन, फिर बग फिक्स करना या फिर जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती है विंडोज़ में, सिक्योरिटी पैच होते, सारी चीज़ों को नए नए वर्जन लाकर वो हमारे सिस्टम को और अच्छा करते रहता है विंडोज़ है। ठीक है, तो विंडोज़ को अपडेट कैसे करेंगे, स्टार्ट बटन में जाएंगे और आपको अपडेट लिखना है। ठीक है, ये देखिए अपडेट, चेक फॉर अपडेट्स। जैसे आप चेक फॉर अपडेट्स में जाएंगे तो देखिए क्या लिखा आ रहा है, यू आर अप टू डेट। ठीक है, लास्ट चेक हुआ है कब, मतलब अभी अभी हुआ है। अगर आप चाहते हो कि आप फिर से चेक करना चाहें तो आप चेक फॉर अपडेट कर दीजिए। अब मेरा विंडोज़ जो है परमानेंट अपडेट रहता है, तो आपका नहीं है तो आप चेक फॉर अपडेट कर दीजिए। जो भी अपडेट होगा वो नीचे आ जाएगा। देखिए इस प्रकार से आ गया और ये डाउनलोड होना भी स्टार्ट हो गया। इसके लिए कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्ट है तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर डाउनलोडिंग हो जाएगी। देखिए डाउनलोड भी हो चुका है। विंडोज़ के साइज़ के हिसाब से वो जो है टाइम कम ज़्यादा ले सकता है। ये कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो गया। यहाँ रीस्टार्ट का ऑप्शन भी आता है, अगर कभी कभी बड़ा विंडोज़ इंस्टॉल होता है तो आप रीस्टार्ट कर दीजिए। और यहाँ देखिए गेट द लेटेस्ट अपडेट एज सुन एज दे आर अवेलेबल, तो इसको चेक को ऑन कर देना। क्यों, क्योंकि जितने भी अपडेट आएंगे वो आपको मिल जाएंगे। कभी कभी आपको विंडोज़ जो है ऑप्शनल अपडेट भी देखने को मिलता है। नीचे देखिए एडवांस ऑप्शन, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन, यहीं पे आपको ऑप्शनल अपडेट में जाएंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्यों, क्योंकि आपके जो विंडोज़ है सभी अपडेट है। इसके अलावा आप देखिए अपडेट हिस्ट्री, क्या क्या चीज़ अपडेट हुई है, कितना अपडेट हुआ है, सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। जितना भी विंडोज़ अभी तक अपडेट हुआ है, देखिए इतना सारा अभी अपडेट हो चुका है। तो आप पिछले वर्जन को भी चेक कर सकते हैं, क्या अपडेट आया था, कब अपडेट किया गया था। इसके साथ ही आप जो है अपडेट को पॉज कर सकते हो। अगर मान लो आपको अभी अपडेट नहीं करना तो आप 2 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए, 4 हफ्ते, 1 हफ्ते के लिए यहाँ पे अपडेट को पॉज कर सकते हो। अगर आपके पास इंटरनेट अभी नहीं है, कम इंटरनेट है, तो वाईफाई मिलता है जैसे भी, तो उस समय आप इसको क्या कर सकते हो, प्ले मतलब एक प्रकार से रिज्यूम कर सकते हो। पॉज कर दिए तो उसको रिज्यूम। तो ये विंडोज़ अपडेट क्या होता है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, विंडोज़ अपडेट को अगर बंद करना है तो वो भी काम हो जाता है। ठीक है, विंडोज़ अपडेट को बंद कैसे करना है उसके लिए मैं अलग से आपको बताऊँगा, हालाँकि मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ। ये हो गया विंडोज़ अपडेट वाला मैटर। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर। तो विंडोज़ जो है काफ़ी अच्छी सुरक्षा जो है हमको प्रोवाइड करता है। विंडोज़ में एंटीवायरस की ज़रूरत हमको नहीं पड़ती। तो इसके लिए होता है आपका स्टार्ट बटन में जाएंगे और यहाँ होता है डिफेंडर। देखिए विंडोज़ सिक्योरिटी, अपने कंप्यूटर को सुरक्षित करने के लिए विंडोज़ सिक्योरिटी के नाम से एक ऑप्शन होता है विंडोज़ में, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे आप विंडोज़ सिक्योरिटी में जाओगे तो यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे वायरस एंड थ्रेड्स, इसको आपको ऑन करना है। तो ऑन अभी नहीं है तो देखिए आप यहाँ पे मैनेज सेटिंग दिख रही है।
मैनेज सेटिंग में जाओगे, जितनी भी चीज़ें हैं वो आप ऑन कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये वायरस से आपके कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। ठीक है, तो अभी देखिए आप जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता होगा, ये ड्राइव हमको सेट नहीं करना। ये देखिए यहाँ पे अभी क्लीन चिट दिख रही है। क्लीन चिट मतलब राइट का निशान, मतलब आपका कंप्यूटर सुरक्षित है। अकाउंट प्रोटेक्शन भी सुरक्षित है, फायरवॉल से भी सुरक्षा है, अनऑथराइज्ड जो एक्सेस है उससे सुरक्षा है, एप्लीकेशन और ब्राउजर की सुरक्षा है, डिवाइस अगर कोई है तो उसकी सुरक्षा। आप इस वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन को क्विक स्कैन कर सकते हो। जैसे मान लो क्विक स्कैन मैंने करा तो पूरी ड्राइव को एक बार में जो है स्कैन करके हमको बता देगा कि आपकी ड्राइव में कोई भी थ्रेड्स या वायरस तो नहीं है। तो ये चीज़ें हमको ध्यान में रखना होता है। तो समय समय पे आप क्विक स्कैन कर सकते हैं, हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। इसके साथ ही आप स्कैन ऑप्शन भी यहाँ मैनेज कर सकते हैं। अलाउ थ्रेड प्रोटेक्शन हिस्ट्री देख सकते हो। प्रोटेक्शन को अपडेट करना है तो आप ऐसे अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे विंडोज़ के साथ में ऑलरेडी अपडेट हो जाता है ये, ठीक है, जो अभी अपडेट आता है, फिर भी आपकी ज़रूरत होती है कि आप इसको अपडेट करके देख लें। हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने विंडोज़ की सुरक्षा यहाँ पर कर सकते हो। ऑन और ऑफ करने की ज़रूरत पड़ती कभी, ठीक है। चलिए इसको अपडेट होने दीजिए। ऑन और ऑफ करने की ज़रूरत पड़ती, मैनेज सेटिंग में जाना। कहाँ पे? देखिए मैं फिर से बताता हूँ। होम में जाइए, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन में जाइए और मैनेज सेटिंग में जाइए। इनको आपको ऑफ कर देना। ऑफ करने से क्या हो जाता है कि आपका जो विंडोज़ है उसमें रियल टाइम प्रोटेक्शन बंद हो चुका है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है इंटरनेट से कोई चीज़ हम डाउनलोड करें, वो ये जो है क्या कर देता है, करप्ट फाइल या फिर थ्रेड समझ के उसको करप्ट कर देता है। तो इसको आपको ऑफ कर देना उस समय, फिर ज़रूरत पड़े तो इसको ऑन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार हमारे जो है विंडोज़ की जो प्रोटेक्शन है यानी कि इसको सुरक्षा कैसे करें वो हमने देख ली है। तो आई होप आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे समझ में आ गए होंगे विंडोज़ एसेसरीज़ के अंतर्गत। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके बाद हम जो है इंटरनेट वाले टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस हिसाब से आपका जो विंडोज़ है बेसिक रूप से इंटरनेट चलाना और विंडोज़ में बेसिक वर्किंग, ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा या फिर जैसा भी पॉसिबल हो आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।